और वे तांत्रिकी के चक्कर में उस लड़की का के घर आज उसकी माँ ने अपनी बेटी का दिमाग घुमा रखा है, उसी कारण वो गई है। नहीं तो 4 साल तक ये रहे, पहला बच्चा पैदा होया, दूसरा बच्चा गर्भ भी पड़ा। अभी अगर उसको कोई परेशानी दी तो ये लड़के के लिए मंदिर में जाती के कारण मेरा लड़का पैदा हो गर्भ हो गया है। वो लड़की दवाई भी लाए हैं ये जाके दोनों मियाँ बीवी किसी मंदिर में पुजारी से, अगर हमारा लड़का पैदा होए। तो भाई प्रवीण भाई, लो मैरिज थी आपकी और 4 साल आपकी शादी न हो गई थी अब। हाँ जी। तो किसी प्रकार आपकी तो आपकी जो पत्नी है ज्योति, उसके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी थी, विचारधारा जो मिलती थी आपकी वो तो ठीक मिला कर दी। बिल्कुल अच्छी थी। जहाँ भी जो भी फंक्शन होता था मेरे घर में, हालांकि आज तक मेरे घर में किसी का बर्थडे मनाते नहीं हम, ना हमारा मनाया जाता। लड़की पैदा हुई, उसी ने बोला अब मैं लड़की का बर्थडे मनाऊंगी। मैंने उसकी खुशी के लिए और अपने बच्चों की खुशी के लिए मैंने घर वालों से भी ऊपर हो गए अपना बच्ची का जन्मदिन बनाया। पहले साल भी दूसरे साल भी उसकी बुआ का लड़का भी आया, उसकी दादी ने गिफ्ट भी भेजे हैं। जब भी फंक्शन हुआ था हर बार एनिवर्सरी पे उसको बाहर भी लेके जाता था मैं, जहाँ वो बोलती थी। मुरथल लेके जाता था हर बार, जहाँ जैसा मेरा ब्योह था, जहाँ उसने बोला मैंने हर तरह के उससे कोऑपरेट करके चला हूँ मैं उससे। मैंने कभी ये नहीं बोला, मैं उसको सिर्फ एक ही बात बोलता था, देख मेरे पास है तो तेरे को पता है किसी चीज़ की मनाही नहीं है, अगर मेरे पास नहीं है तो मैं मजबूर हूँ। उसको भी पता था, कोऑपरेट वो भी करती थी। 4.5 साल उसने भी किया। पर अब ये मिस गाइड कर रखी है ना, जो उसका दिमाग घुमा रखा है, ये बहुत ज़्यादा गलत करा रखा है। क्योंकि वो शाणों के जाती है उसकी माँ, वहाँ से उसने जो मिस गाइड करा ना शाणे के, शाणे सपटे, हाँ शाणे सपेटा के चक्कर में बढ़ रही है वो। क्योंकि उसके गले में ताबीज़ था, तो वो ताबीज़ मैंने काट के यहाँ फेंका है बाहर। अभी भी अगर वो सामने भी आ गई ना तो उनके घर में भी यही है, ताबीज बांध रखा उन्होंने। और लड़की को भी सोनी की विद्या है, यानी किस मामले में इनके चक्कर में बढ़ रहे हैं। हाँ। उसकी मम्मी चलती है और उसको चलाने वाले ये 4-5 आदमी है जिनके मैंने नाम बताए। यानी कि देख लो भाई, ये एक बड़ी बात है। यानी कि पहले भी हम बता चुके हैं कि इस प्रकार की तांत्रिक विद्या के अंदर यदि कोई आ जाता है तो कहीं ना कहीं अविद्या और पाखंड में घुस जाता था जी। इस प्रकार की मतलब तांत्रिक विद्या इस में कोई मामला हाँ है। अच्छा, आपको कैसे पता? हमारे को ऐसे पता है कि घर है उसके बच्चा पैदा होने के बाद भी गंदा था, प्रॉब्लम आई थी, बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। उसका वो खुलवाया गया, खुलवाने के तुरंत 1 घंटे बाद बच्चा आराम से नॉर्मल डिलीवरी होगी। और नहीं तो पहले परेशान हो रहे थे, डॉक्टर भी रो, लड़की भी के घर अंदर पेट में बच्चा ही परेशान था। और वो तो गंडा खुलते ही 1 घंटे के बाद नॉर्मल डिलीवरी, बहुत बढ़िया डिलीवरी हुई। और वे तांत्रिकी के चक्कर में उस लड़की का के घर आज उसकी माँ ने अपनी बेटी का दिमाग घुमा रखा है, उसी कारण वो गई है। नहीं तो 4 साल तक ये रहे, पहला बच्चा पैदा होया, दूसरा बच्चा गर्भ भी पड़ा। अभी अगर उसको कोई परेशानी दी तो ये लड़के के लिए मंदिर में जाती के कारण मेरा लड़का पैदा हो गर्भ हो गया है। वो लड़की दवाई भी लाए हैं ये जाके दोनों मियाँ बीवी किसी मंदिर में पुजारी से, अगर हमारा लड़का पैदा होए। अगर उसको परेशानी दी तो वो के गर्भ में लड़के की दवाई लेने क्यों गई? ये सारी नौबत 4 महीने 3.5 महीने के अंदर ही इस गर्भ को मैं अब भी कह रहा हूँ इंक्वायरी की जाए प्रशासन द्वारा। ये लड़के के उसके भाई की शादी की कंडीशनों को तड़वाने के लिए दादा दादी ने साजिश रची। और इसमें साजिश रचने वाला और सुनार का है राजेश नाम का, सोनीपत का। उसने क्या करा, ये बोला इसको अगर लड़की को छोड़ा बच्चे को हम गिरवा देंगे, और क्या करा तेरे घर वाले तेरे को अपना लेंगे, और तेरे भाई की शादी टूट जाएगी। कंडीशनों पे जो शादी हो रही, आधी प्रॉपर्टी शादी से पहले करवा दो और आधी प्रॉपर्टी लड़के के नाम रहेगी। लड़की का नाम भी प्रॉपर्टी है कि कुछ? हमें नहीं पता कुछ भी। बेदखल कर दिया था जिस टाइम मैंने कोर्ट। प्रॉपर्टी का मामला कुछ उलझ रहा है, प्रॉपर्टी का मैटर ये उलझ रहा है क्योंकि इसके दादा दादी राजी नहीं थे इस शादी से। अब वो झूठ बोल रहे थे इसको या सच बोल रहे थे, वो बात। आधी प्रॉपर्टी हम आपका नाम करा देंगे लड़की को। अच्छा, उसकी होने वाली भाभी बोल रही है अगर आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कराओ जो मैं तेरे भाई से शादी करूंगी। अच्छा, अभी ऐसे बोल रही है? ऐसे कंडीशनों पर रिश्ता होया उसके भाई का, अभी शादी नहीं हुई है। वे आधी प्रॉपर्टी नहीं करा रहे, वे अभी शादी नहीं कर रहे, ये बात अटकी हुई है। और उन्होंने ये कंडीशन रखी थी कि ये लड़की जो है मेरी ननद, ये मेरे पास मेरे घर पे नहीं आएगी मेरी शादी होने के बाद। अच्छा,
इस प्रकार की कंडीशन, इस प्रकार की उनके घर की समस्या है, ये हमारे घर की कोई समस्या नहीं है इस किस्म की, न प्रॉपर्टी की, वो उनके घर की उनके घर में चल रही है। हमारे को तो शिकार बनाया जा रहा है। हमने ना चाहिए भी है कुछ भी, हमने कुछ क्या है तो आपने जो ये सैनी सप्टे वाले जो आपने भी कुछ हम आता को बातचीत है, हमने कोई वो नहीं, हमने ना तो हम कितने गए ना हमने कोई दिक्कत। भाई 17 डाल मेरे बालक, 17 डाल मेरे पोता हो गया, 17 डाल मेरी पोती होगी, भाई हमने कोई वो नहीं है ना, बिल्कुल बिल्कुल ताई जी, क्या चीज की वो नहीं भाई, अपना खाओ कमाओ अपना 17 डाल। सारा परिवार उसकी दादी भी तांत्रिक के चक्रा में आंडा है। मैं अभी पीछे ही गोवा गया हुआ था, जब भी ये पीछे से उसकी दादी लेके गई थी इसको, या ये गन्नौर कोई मंदिर है शनि मंदिर, वहाँ पे हकशाने सपेटे गए, उसकी दादी उसकी बुआ उनके साथ गई। जब ये गई तो मैंने इसको बोला, मैं कहा तू क्यों गई शाने सपेटे गए, जब मैं जाता ही नहीं, जो होगा भगवान की देन है, जो कर्मा में लिख रखा वो होगा, मगर उस तो न कोई नहीं मिटा सकता। तो कोई पंचायत वगैरह 5-10 आदमी को लेके गए, आप कभी बातचीत उनका प्रयास किया? नहीं, ऐसा कोई प्रयास नहीं हुआ, क्योंकि वो सीधी मना कर रहे थे। अच्छा, हाँ, तो मैं जाता ही नहीं, मखा जब वे मना ही कर रहे। आप अपने ससुराल में गए हो कभी? हाँ, मैं उसके दादी के घर पे गया हूँ, उसके ताऊ के घर पे भी गया हूँ, एक रात रुक के भी आया हूँ वहाँ पे। अच्छा, सिर्फ इसके सगे माँ बाप के पास नहीं, जो इसके पापा के भाई है ताऊ जी लगते हैं, उनके घर पे गया हूँ। वे खुद लेके गए हैं मेरे को घर से, और इसको घर पे खुद लेके गए हैं वहाँ पे एक रात। और 2-3 बार तो मैं इसकी दादी के घर गया हूँ, इसकी बुआ पानीपत बुआ रहती है डार गाँव में, वहाँ 2-3 बार रुक के आया हूँ मैं। और ये भी साथ में जब लड़की हुई थी मेरी 2020 में, तब की बात है। चलो भाई देखो, पूरा जो मामला है वो आपके सामने है, लेकिन परिवार क्या करे, आखिरकार बेबस हो जाता है, क्योंकि जब परिवार का सीधा तौर पे आरोप है कि बहका रखी है वो जो ज्योति है इसकी पत्नी, वो 2-4 व्यक्तियों के जो नाम ही बताने लग रहे हैं कि उनके कारण बहकावे में आ रही है। अपनी पत्नी के ऊपर बार बार परिवार विश्वास कर रहे अपनी बहू के ऊपर है कि उसमें कोई कमी नहीं है, वो अपनी जगह है, ज्योति सही है, लेकिन वो किसी बहकावे में आ रही है। फिर भी ये परिवार बार बार कह रहा है कि हम बेटी को माफ़ कर देंगे और किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे। जैसा भी इनका भाई आर्थिक तौर पर इनका ब्योत है, उस हिसाब से जो भी इनको खिलाया जाएगा, जो भी खिलाएंगे बेटी को, उसकी सेवा में परिवार है हमेशा कह रहा है कि तत्पर कह रहे हैं कि अब इनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, उसके बावजूद भी एक अच्छे तरीके से कह रहे हैं कि खाने पीने की कोई भी कमी न होने सा। अब एक जो उसकी सासू है उसने कमी नहीं रखी है, यानी कि न होते हुए भी सब कुछ करने का इन्होंने एक अच्छा प्रयास किया। फिलहाल अंत में क्या कहेंगे, प्रशासन से भी जो हरियाणा सरकार है उनसे क्या अपील लगाएंगे, और एसपी साहब हैं उनसे क्या अपील करेंगे, क्योंकि प्रशासन भी आपको लगातार कह रहे हैं कि गुमराह कर रहा है। मैं प्रशासन से और एसपी साहब से, एसपी सर से मैं यही गुजारिश करता हूँ, मेरे बच्चों को लाया जाए, मेरे सामने लाया जाए। मेरे को ये नहीं पता वो जिंदा भी है या मर गई, क्योंकि जब मेरा कांटेक्ट ही नहीं तो मैं क्या करूँ, मैं क्या पता करूँ। बस मैं यही गुजारिश करता हूँ, मेरे बच्चे आ जाए, मेरे घर पे आ जाए, मेरे बच्चों को मेरा घर बस जा। मैंने कोई लालच नहीं उनकी प्रॉपर्टी पर, प्रशासन मेरी मदद करे, मेरे को गुमराह ना करे। आदमी एक विश्वास करके जाता थाने में, और वही विश्वास वे तोड़ रहे हैं, उल्टा लड़की का ही साथ दे रहे हैं, वो मेरे को ही गुमराह कर रहे हैं। बस मैं ये कह रहा हूँ, गुमराह करना छोड़े, अगर उस पर सही तरीके से कार्रवाई की जाए तो अभी तक मेरे वाइफ मेरे पास आ जाती, क्योंकि उनका मन मुटाव है, पुलिस वाले पैसे खा रहे हैं, कोई कार्रवाई कर नहीं रहा। मैंने ये बोल दिया पुलिस वाले को, आप अगर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो आप मेरे को लिखित में जो मैंने कंप्लेंट दे रखी है वो दे दो मेरे को रिसीव, मैं एसपी सर के पास जाके पेश होऊंगा। तो वो मेरे को गुमराह कर रहा, कभी कहीं बुला रहा, कभी कहीं बुला रहा, और फिर मना कर देता है। वो बिल्कुल ही कोऑपरेट नहीं कर रहा, बिल्कुल ही मना कर रहे हैं चौकी वाले। बिल्कुल। चलो, कितने बेटे हैं अंकल जी आपका? 2। अच्छा, दूसरा बेटा क्या करता है? गुड़गांव। गुड़गांव लग रहे हैं। चलो भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस परिवार का जो समाधान है जल्दी से जल्दी इस परिवार का समाधान हो। जो परिवार लगातार जो दुखों से गुजर रहा है वो दुख है यही जाने कि कितनी परेशानियों का सामना इस परिवार को लगातार करना पड़ रहा है। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा जोगिंदर के साथ मैं जय भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।